हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो अपना जो टॉपिक चल रहा था औसत यानी एवरेज, एक क्लास अपन ने पढ़ ली है जिसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। आज अपना ये टॉपिक पूरा होने वाला है। कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, सम संख्या विषम संख्या प्राकृत संख्या से संबंधित क्वेश्चन है, या एक बल्लेबाज खेलता है उसकी पारी, उस पारियों में औसत रनों का, इस प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं। वो क्वेश्चन आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो औसत बराबर होता क्या है? बोलो, अरे बोलो, औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये तो याद ही रखना है, ठीक है ना? ये इसका मेन जो फॉर्मूला है यही है। और एक चीज बताई थी मैंने, औसत को संख्या से क्या करते हैं? गुणा। औसत को संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या निकलता है? योग, कुल योग आ जाता है। देखो इसको इधर लेके जाऊंगा तो औसत से गुणा ही होगा। अरे संख्या को बट्टे में से आगे लेके जाऊंगा बराबर से तो गुणा में तो जाएगी। तो संख्या को औसत से गुणा करते ही क्या निकलता है? हमेशा ये योग निकल जाता है। ये भी पता होना चाहिए आपको। कल क्वेश्चन किए थे अपन ने, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सबका पता है ना? अरे बोलो, पता है सबका? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, कर लोगे क्या? प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। करो इस क्वेश्चन को करो। कितना आएगा? 28 है। पीछे बोलो। क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 5.6। पांच पॉइंट चार है। एक बात इधर देखो, एक बात बताओ मुझे, ये पूछ क्या रखा है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं? बोलो, अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं? अरे 1 3 क्या है? 1 3 यार, परसों बताया था अभाज्य संख्या एक है, न तो भाज्य में शामिल होता है न अभाज्य संख्या में शामिल होता है। 1 3 1 3। सबसे छोटा अभाज्य नंबर क्या होता है? 2 के बाद 3 7 11 9 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 11 1 2 3 4 5 आगे 13, ये तो होंगे। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किसके लिए बोल रहा है? विषम नंबर होने चाहिए, वो भी कितने? 5। बोलो, 2 सम होता है, एक विषम में सम होता है, इसको तो हटा ही दो। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करो। तो अभाज्य संख्या लिखो, 2 एकमात्री समभाज्य होती है, सम अभाज्य होती है, एकमात्री होती है सम अभाज्य, और कोई सम होती नहीं है अभाज्य के अंदर। तो इस 2 को हटा दो, इसके आगे वाले नंबर जितने भी हैं देखो, 3 5 7 11 13 कहां तक होने चाहिए? 5 होने चाहिए क्या? तो 2 के अलावा 5 लिख लो।
इनका औसत ही तो निकालना है। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसके अंदर अंतर वाला तो मामला पर बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि इनका अंतर अलग अलग होता है, तो इसका अंदर सूत्र ही लगाना पड़ेगा। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये लो 5 ही तो है, 5 का भाग दे लो। देखो 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 का हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये लो 39 बटा 5, 7.8 आंसर आ जाएगा। ये लो 5 का भाग देंगे तो कर लोगे क्या? ये कठिन था क्या? बस पता होना चाहिए कि ए बज्जे कौन सा नंबर होता है और ये विषम कौन सा होता है और सम कौन सा होता है, यही तो बताया था मैंने। क्वेश्चन ही करो, क्वेश्चन करो इसको। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब्सेंट बोली मारी रे सदी गुरुजी ने कोई बुलावी कोई शादी वगैरह हो तो करो, क्वेश्चन करो। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या है। आप प्राकृतिक संख्या जानते हो क्या, कौन सी होती है, कहां से शुरू होती है? उनका वर्ग करना है क्या? वर्ग करना पड़ेगा। और उनका औसत निकालना है क्या? औसत निकालना पड़ेगा। कल क्या कर रहे थे? अरे कल संडे था ना, क्या किया था संडे को? है साफ सफाई पूरी कर ली? और पढ़ाई वगैरह नहीं की? हाँ नहीं करनी थी, सही बात है। 7 दिन होते हैं ना एक सप्ते में, 7 दिन में से एक दिन ऐसा रखो उस दिन कुछ किताब को देखेंगे ना, किताब का कवर भी नहीं देखेंगे आंखों से। 6 दिन पढ़ो, एक दिन रेस्ट दो पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार तो सर मजबूरी में ऐसे सफाई करनी है। हाँ सफाई तो करनी होती है, आप जहां रह रहे हो आपका क्लासरूम है, साफ सफाई होनी चाहिए उसकी। पर देखो 6 दिन एक फॉर्मूला होता है, देखो 8 प्लस 8 प्लस 8, ये एक फॉर्मूला होता है। अरे 8 8 8, हाँ वो बोलो दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है ना। तो 24 घंटे को मैंने 3 भागों में विभाजित कर दिया, 8 8 और 8 में। इसमें करना क्या देखो, 8 घंटे क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। 8 घंटे पढ़ाई करनी है, बहुत होते हैं 8 घंटे। फिर 8 घंटे बच गए क्या? हाँ जो भी काम करते हो आप ना, वो जो भी काम करते हो इस 8 घंटे में करने हैं। 8 घंटे बच गए क्या? इस 8 घंटे में जम के सोना है आपको, ठीक है ना? ये लो, ये 8 घंटे बहुत होते हैं। अरे 1 घंटा नहाना धोना का, 1 घंटे खाने का, 1 घंटे मोबाइल का, 1 घंटे बाजार का, 1 घंटे दौड़ने का, 1 घंटे और कुछ कर लो, बहुत होते हैं 8 घंटे, है ना? तो इस प्रकार पढ़ा करो, पूरे दिन के अंदर 8 8 8 का रोल बना लो। 8 घंटे में पढ़ना है, वो किस प्रकार टाइम टेबल बनाओ आप है। 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे पढ़ना है, फिर 8 घंटे सोना है तो सो जाया करो, 8 घंटे कोई और काम करना है तो और काम कर लिया करो। 6 दिन का रूल होना चाहिए, 7वां दिन पूरा रेस्ट होना चाहिए,
7वें दिन किताबों को देखना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन 6 दिन ये करो तब तो, वरना फिर मुझे लगता है 7वें दिन आपको वो 7वें दिन जैसे ही लगते हो। यही तो होता है। हाँ तो 6 दिन ये रूल लगाना है 8-8 वाला, और 7वें दिन फिर रेस्ट देना है। करोगे ना इतना? सर हम काफी सादे दिन करते हैं, उल्टा हो गया। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। 20 आएगा। देखो किया किस प्रकार है आपने, बोलो। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या पूछ रखा है? वर्गों का औसत पूछ रखा है क्या? प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यही तो होती है प्राकृत संख्या। 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनके वर्गों का, तो वर्गों का वर्ग करेंगे, ये लो ऐसे तो करेंगे वर्ग। अब इनका सबका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद औसत तो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही होता है। कर लो, वर्ग कर लो। 1 4 16 25 36 49। ठीक है, अब कितनी है? तो 7 का क्या देंगे? इनका योग बताओ क्या आया होगा? 140 से बट्टा कट रहा है पूरा पूरा क्या? कितनी बार है? 20 बार। अब देखो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, तो आपने इनका वर्ग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग ही कर लिया, उनका योग ही कर लिया। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि 1 से लेकर 21 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत ज्ञात करो, तो अरे फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, इनका अंतर समान हो रहा है क्या? बोलो, इनका अंतर समान है क्या? तो फर्स्ट सेकंड वाला फेल है, मामला नहीं कर सकते। मैं और क्या बता रहा हूं? अरे मैं मलयालम में बता रहा हूं क्या? मैं बोल रहा हूं वर्गों का अंतर सेम नजर आ रहा है क्या आपका? यहाँ देखो इनका अंतर सेम है क्या? अंतर सेम नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड वाला मामला फेल है, नहीं कर सकते। तभी तो मैंने ऐसे किया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ऊपर बोलो योग की आवश्यकता होती है क्या? और अगर मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 21 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर सीधा सीधा योग निकालना आ जाए, तो अपने को योग निकालना आ जाए तो आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो देखो नंबर सिस्टम के अंदर यानी संख्या पद्धति में इस प्रकार के क्वेश्चन से अपन पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, बोलो क्या होता है? हाँ n प्लस से इसके अंदर रख के देखो एक बार 140 आ रहा है क्या? n का मान रखना क्या है? जितना बोल ले वो n का मान है। बोलो कितने तक है? इसका मतलब n का मान क्या है? 7 है। रख लो, n की जगह 7 रखो। 7 7 प्लस 1 है 7 गुणा 2 14 प्लस 1 है 15 बट्टा 6। करो देखो 3 के पाड़े से इसको काटो, 3 के पाड़े से इसको काटो, 3 के पाड़े से 2 के पाड़े से 5 को 4 से गुणा करो, 20 को 7 से गुणा करो। आ रहा है क्या? 140 योग आ गया क्या? औसत तो बोलता है कि योग के अंदर संख्या का क्या दे दो? योग तो अपन ने निकाल लिया, संख्या है कितनी? 7 का भाग दे लो। अरे बोलो औसत आ गया क्या? हाँ, तो छोटा क्वेश्चन था तो आपने कर लिया, वर्ग करके योग कर लिया। लेकिन क्वेश्चन अगर बड़ा गया ना तो वर्ग करोगे और उनका योग करोगे, इतना बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपके पास? योग आ जाएगा। और औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ऑलरेडी देगा, कर लोगे क्या? लिख लो इसको, लिख लो। छोटा सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसका आंसर देना मुझे।
टाइम नहीं है, सुनते ही हो। हम लोग छोटा ही नहीं है। क्या क्या हुआ, मरना है क्या? टाइम तो उससे नहीं होता है जिसको मरना होता है। अरे गाड़ी तेज चलाता है इसका मतलब उसके पास टाइम नहीं है, और गाड़ी तेज चलाएगा इसका मतलब उसको मरना है। नहीं सर, वो तो आज के डिपेंड है सर। ड्राइविंग पे डिपेंड अरे हाथ फैल हो जाते हैं। वो तो सर किस्मत पे डिपेंड है। अब किस्मत आ गई। क्वेश्चन करो। मैं 7 की जगह लिख रहा हूं आपको 12 लिख रहा हूं, ये लो 12 लिख रहा हूं। प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत याद करो, ये क्वेश्चन है। बता दिया मैंने करने का तरीका, बार बार 1 2 3 12 लिखना है और उसका वर्ग करना है, वैसे नहीं करना, तरीका ये लगाना है। पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में? चौवन पॉइंट है, कुछ आ रहा है क्या? योग निकालो, इसका कितना आया योग? अरे गुणा में है, ऊपर का मामला सब गुणा में होता है, ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट वाला सीन सब क्या होता है, गुणा में होता है, ये बताया था मैंने। देखो 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग औसत पूछ रखा है क्या? तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए औसत बराबर वह राशियों का योग बटा राशियों की योग निकालना पड़ेगा। योग निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है अपने पास। तो 12 है क्या, n का मान 12 है, रख लो, n का मान 12 रख लो। 12 गुणा 12 प्लस 1 13 गुणा 12 गुणा 2 24, 24 और 1 25 और बट्टा, अरे ब्रैकेट का सीन हटाओगे तो गुणा ही तो लगेगा, ठीक है ना। देखो 6 के पहाड़े से ये 2 बार, 25 को 2 से गुणा करो 50 गुणा 13 क्या, 13 को 5 से गुणा करोगे तो 650। योग कितना आया? 650। अब औसत बराबर सबको पता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अरे योग निकाल लिया क्या, 650 है, और संख्या बोलो है कितनी, 12 का भाग दे लो। देखो 12 पंजो 60, 5 54 पॉइंट है, कुछ आएगा। ये आंसर आ रहा है क्या, कर लोगे? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे क्या? ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहले देखो देख क्या रखा है इसने। कितना आएगा?
बोलो 21 आ रहा है क्या? देखो 40 तक सभी सम प्राकृत संख्या है क्या? अरे सम सम का बताया था, सम का अंतर समान होता है। यस सर। 40 तक है क्या? सबसे छोटी सम में 2 के बाद है 40 तक, यही तो होंगी सम संख्या। सम संख्याओं का बोलो अंतर समान होता है क्या? अरे बिल्कुल होगा, अंतर समान होगा। और जब अंतर समान होता है तो औसत निकालने का एकदम आसान तरीका बताया था, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टा 2। तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टा 2 ही तो करना है। 42 बट्टा बोलो कितना हो जाएगा? 21। ये आंसर हो जाएगा अपना। तभी तो बताई थी संख्याएं। अरे कल संख्याएं तभी तो बताई थी। ये संख्याएं अगर जिसको संख्या का पता होगा ना उसके लिए तो एकदम आसान है, किस में अंतर समान होता है, किस में अंतर समान नहीं होता। कर लोगे? क्या गोल हो रहा है? इनका योग भी निकाल सकते हैं, योग निकालने का भी फॉर्मूला होता है। देखो सम प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ये होता है। और जहां ना नहीं बट्टा 2 नहीं, जहां n होता है ना, n ये पदों की संख्या होती है। और पदों की संख्या कैसे निकालेंगे अपने? जो नंबर देगा उसके अंदर 2 का भाग देंगे, तब n का मान आ जाएगा। तो n का मान निकालेंगे। बोलो 40 है क्या? 40 में 2 का भाग दो, बोलो 20 आ जाएगा क्या? इसके अंदर रखो 20 गुणा 21, बोलो कितना हो गया? 420। योग 420 हो गया क्या? तो औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या। क्या संख्या बोलो कितनी? 40। 40 का भाग दे लो, 40 नहीं है संख्या 20 ही है। अरे 40 तक है संख्या, 1 2 3 4 20 तक ही आएंगी, सम संख्या है तो 20 का भाग दे लो। 0 से 0 बोलो कितना आएगा? 21 आएगा। वरना सीधा सीधा यही पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हो? उसके अंदर सम संख्या के अंदर अंतर समान होता है, जहां अंतर समान होता है वहां फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या योग करके 2 का भाग देना, भाई औसत होता है। कर लोगे क्या? बोलो 2 विषम संख्याएं कौन सी होती है? बस तो अंगुलियों पर क्या जोड़ रहे हो? लिखो धनात्मक। धनात्मक यानी जो माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो तुमने बोला वो प्लस में ही है सब है, और उनका औसत निकालना है। कितना आया? है? 2 3 बोल कौन सी होती है? 5 ही तो पूछ रखा है। ये क्या बोल रहा है? प्रथम 5 धनात्मक यानी प्लस का मान है, धनात्मक हो गई अपने आप है। औसत पूछ रखा है, इनका अंतर समान है क्या? समान ही है। समान है तो अंतर जब समान होता है ना तो औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। 1 और 9 बट्टा 2 बोलो कितना आया? और औसत वैसे भी अंतर समान होता है तो औसत तो 20 का ही मान होता है। तो 5 संख्या कैसे कर लो? योग करके कर लो, चाहिए उत्तर तो यही आएगा। लेकिन अंतर वाला थोड़ा मैंने बताया था आसान हो जाता है। जो 2 से विभाजित होती है ना पूरी पूरी, वो सम संख्या होती है। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है? विषम। तो विषम नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 और 9 ये होते हैं। तो 5 हो गई। तो मैंने कब बोला है?
विषम का अर्थ क्या होता है? विषम होता है वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए। 3 का जाओ क्या दिक्कत है अपने? विषम और सम की परिभाषा होती है, सम तो वह संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो तो होती है सम संख्या। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो होती है विषम संख्या। तो इसमें अरे आवाज क्यों कर रहे हो? अब इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या? किसी भी नहीं जा, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये विषम संख्या। 5 तो बहुत रखा है, तो 5 औसत तो बीच का मान होता है क्या? तो बीच का मान क्या है? वैसे देख ली अंतर सेम है क्या? सम और विषम में अंतर समान होता है। जब अंतर समान होता है तो औसत होता है, औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। प्रथम संख्या अंतिम संख्या बट्टा 9 और 1 बट्टा बराबर है औसत क्या आया? 5 अनुज है बोल। बताओ तो गुरुजी विषम संख्या कौन सी है? 1 3 2 कितना आया? 5। प्रथम 5 धनात्मक का मतलब प्लस की होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए। धनात्मक तो इसलिए दिया है, लेकिन विषम संख्या है क्या? प्रथम 5 विषम संख्या कौन सी होती है? 1 3 ये तो है। अब इनके निकालने का औसत निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, औसत मध्यमान होता है क्या? औसत मध्यमानित होता है, तो ये विषम संख्या है, इसका मतलब इनका अंतर समान है, तो मध्यमान होता है। तो 2 संख्या इधर छोड़ दो और 2 संख्या इधर छोड़ दो, मध्य में क्या है? यही अपना औसत रहने वाला है। अंतर समान है तो औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग और बटे 2। प्रथम है 1, अंतिम है बटा 2, 10 बटा 2 यानी 5। औसत बोलो क्या आएगा? तीसरा जो मेन फॉर्मूला है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इन सब का योग कर लो और फिर कितना? 5 का भाग दे दो, योग 25 आएगा। 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? कर लोगे क्या? औसत निकाल लोगे? हाँ, सम संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भागे जाए। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भागे जाए, और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भागे ना जाए। ये होती है इनकी परिभाषा। ठीक है ना? आ गया सबका? प्रथम 4 सम क्या? सम तो जिसमें 2 का भाग चला जाए, तो सबसे छोटी सम है 4। 4 संख्या है क्या? औसत तो बीच का मान होता है, बीच का इसका मतलब 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, बीच में बोलो क्या आएगा? 4 और 6 के बीच में क्या होता है? यही औसत होता है। सम और विषम तो सम और विषम और प्राकृत में अंतर समान होता है क्या? अंतर वाला लगा लो। सब में अंतर समान होगा क्या? तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके 2 का क्या दे दो, वरना राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वो लगा लो। उत्तर क्या आएगा? 5 ही आएगा। कर लोगे क्या? पक्की बात? ये करो तो फिर छह पॉइंट 5 6.5
देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है अपने को, प्रथम तो 4 होनी चाहिए, वो भी कैसी होनी चाहिए, और वो भी अभाज्य। जानते हो क्या अभाज्य नंबर, बोलो कौन से होते हैं अभाज्य? सबसे छोटा अभाज्य नंबर है 2 के बाद है अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या 4 पूछ रखा है, सुनो तो सही, अब मेरी बात सुनो, ये बोल रहा है विषम होनी चाहिए क्या, लेकिन 2 तो क्या है समय, तो इसको हटाओ भैया जी। अब बोलो 4 ये बच्ची है क्या, अब बताओ अभाज्य के अंदर अंतर समान होता है क्या, नहीं होता, तो अंतर वाला फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते अपने, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही करना पड़ेगा। योग कर लो, 11 और 5 है 18, 11 और 7 है 18, 18 और 5 है 23, 23 और 3 है, राशियों का योग आया 26 और राशियों की संख्या कितनी है 4। बोलो 6 चौके 24 और 6 सही 1/2 बोल दो या फिर 6.5 बोल दो, एक की बात है। कहाँ है आंसर, ये रहा। समझ में आया क्या? हाँ 4 ही लिया। देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, और ऐसा क्वेश्चन है, ये देखो करवाया था ना मैंने, करवाया था मैंने। क्वेश्चन है 15 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। गुणज होता क्या है, गुणज होता है गुणा, गुणज क्या होता है गुण। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, फिर करना इस क्वेश्चन को। इधर देखो एक बार, 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो, गुणजों का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बोल रहा है 2 होना चाहिए ना, और 2 के प्रथम क्या होने चाहिए 5 गुणज, गुणज का अर्थ होता है इसका गुणा करना, और गुणा करते हैं तो पहाड़ा बनता है क्या, 2 का पहाड़ा लिखो 5 तक है, 2 4 6 8 और 10, यही तो होगा। अरे गुणज यानी गुणा यानी पहाड़ा बोल रहा है ये। अब इसका औसत पूछ रखा है क्या। अब एक बात बताओ मुझे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो करेंगे, लेकिन गुणज यानी पहाड़ा अपने को पता है, पहाड़े के अंदर जो अंतर होता है ना वो क्या होता है सेम होता है। तो कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। प्रथम ये देखो 2 के लिए बोल रहा है क्या, 2 के लिए बोल रहा है, अरे रुको तो सही यार, सब्र रखो थोड़ा सा। 2 के प्रथम 5 गुणज है क्या, 2 के प्रथम 5 गुणजों के तक बोल रहा है क्या, अंतर समान होता है तो पहला तो 2 होगा, और 5वां गुणज बोलो क्या हो जाएगा 10। अंतर समान होता है तो पहला पद और अंतिम पद का योग करो, करो योग 12, और 12 में 2 का क्या दे दो औसत क्या आएगा। अब इसका आंसर बताऊंगा, क्यों किया ये सब मैंने, मैं बोल रहा हूं अंतर समान होता है, गुणज इसका गुणा यानी उसका पहाड़ा ही होता है। तो 2 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला पद तो 2 ही होगा, और अंतिम पद 2 गुणा 5 यानी 10 होगा, और पहला पद और अंतिम पद का पता चल गया। तो औसत होता है प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके 2 का भाग दे दो, ये भी औसत ही होता है। क्यों कि गुणज यानी इसके पहाड़े के अंदर तो अंतर समान ही होता है, तो ये बार बार लिखना नहीं पड़े, इसलिए मैंने ये शॉर्ट बता दिया। अब देखो अरे समझ में नहीं आया क्या। हाँ अब देखो, जिसके नहीं आया एक बार इधर देखो, 15 के प्रथम 5 गुणज के लिए बोल रहा है क्या, पर तो प्रथम पद तो 15 ही हो गया, और 15 के प्रथम 5 गुणजों के लिए बोल रहा है क्या, ये लो अंतिम पद ये हो गया। पहला पद 15 है और अंतिम पद कितना होगा 75 हो जाएगा। बीच में ये पहाड़े चलते रहेंगे, अपने को क्या मतलब है, मैंने बोल दिया पहाड़े के अंदर अंतर तो समान ही होता है, अपने को तो प्रथम पद और अंतिम पद चाहिए। प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके क्या दे दो, 2 का 75 और 15
90 क्या आधा कितना होता है? और ये लो आंसर हो जाएगा। सर 16 सर क्लियर है तो कैसे? 15 दुनिया में डाला तो क्या 60 8 से 15 45 20 में हाँ सही है, इसकी तो समान है बराबर। सही है। ये लो छोटा सा क्वेश्चन। अरे सही है, और उसकी बात सही है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। 60 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करो। आप वाला तरीका लगाना है भैया, पीछे वाले तो मैं तरीका बता रहा हूं, कुछ तो सोच समझ के बता रहा होता। हाँ ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा आ जाएगा तो क्या करोगे आप? हाँ तो प्रथम क्या है? प्रथम पद तो अपना 60 ही है, तो 60 के कौन सा गुणज है? 8वां क्या? तो 60 गुणा 8 कर लो, ये अंतिम पद हो गया। और दोनों का योग करके 2 का क्या दे दो भाग। 8 से 48 यानी 480 क्या? 480 और 60 कितने हो गए? 540 और 540 में 2 का भाग दो, कितना हो जाएगा? 270। 270 ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया क्या? हाँ ये मतलब 60 को सर पहाड़े के रूप में लिख देंगे। 15 के पहाड़े में होता है, तभी तो मैंने छोटा सा उदाहरण 2 का पहाड़ा लेकर बताया था, यहाँ पर काट दिया मैंने। ये करो। अरे ये तो कर लिया था आपने, ये नहीं करना, रुको। ये तो कंप्लीट है। चलो कर ले। हो गया, ये भी हो गया, कंप्लीट ये भी हो गया, कंप्लीट है। पूरा हो गया, ये टॉपिक ही पूरा हो गया। क्या कुछ और भाई सर? ये भी हो गया सर। ये भी हो गया। कब हो गया यार? 10वीं पहली बार देखिए। कर लिया। किया था 927 45। ये भी हो गया। हो गया। ये 11 संख्या होता, ये तो ये भी हो गया सर। हो गया, ये भी हो गया। एक तो कराओ तो सुनिए, कोई सा हो गया। अब जी करवा लो केवल तब। हां बल्लेबाज करो, गोली उड़ो। हाँ ये करो लो, आगे फिर बल्लेबाज वाला। तीन संख्याओं का औसत दे रखा है क्या? 12। यदि पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 11 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? और जो क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाए ना, वो आज क्लास आपको मिल जाएगी। करवाए हुए हैं, उसकी क्लास जाके देख लेना। पूरा बेसिक करवाया हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी थे। आज इस टॉपिक को मुझे पूरा करना है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। तीन संख्याओं का औसत दे रखा है क्या? मैंने एक चीज बोली थी कि अगर योग निकालना हो ना अपने को, तो क्या करना चाहिए? औसत को किससे गुणा करना चाहिए? संख्या से। अपने को योग पता चल जाएगा क्या? अरे जब भी योग निकालना हो ना, तो औसत को संख्या से गुणा करते योग आ जाता है। बोलो तीन संख्याओं का औसत कितना है? 12। और औसत को संख्या यानी संख्या कितनी है? 3 से गुणा कर दो। बोलो योग कितना आ गया? 36 है। तीन संख्याओं का कुल योग 36 है। पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 11 है। पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 11 है। इसका मतलब तीसरी संख्या भी कुछ न कुछ होगी। अरे इनका योग ही तो है ये, तो दोनों संख्याओं का योग कर लो। 21 इसमें से घटा दो तो ये तीसरी अपने आप आ जाएगी। 5 और 1 15। ये लो तीसरी संख्या कितनी है? 15। ये आंसर है अपना। योग में से 2 संख्या दे रखी हैं, 2 का मान घटा दो, तीसरी अपने आप बच जाएगी। ये अच्छे क्वेश्चन है भैया, एवरेज के। हाँ रात देख रहे थे ना, अब बताओ मुझे फिर क्या देखा आपने? इस क्वेश्चन को कर दिया ना। क्वेश्चन क्या है देखो, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत रन 2
बढ़ जाता है क्या, तो उसका नया औसत क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। देखो 12वीं पारी का दे रखा है क्या, इससे जस्ट पहले वाली पारी अपने अपने को माननी होगी। माना कि बल्लेबाज ने 11वीं पारी में, कौन सी पारी में, 11वीं पारी का औसत रन था x रन। 11वीं पारी में इसका औसत क्या था, x था। उसके बाद इसने 12वीं पारी खेली क्या, और 12वीं पारी में इसने रन कितने बनाए, 63 बनाए। अरे 12वीं पारी खेलने से औसत में कितने रन की वृद्धि हुई, 2 रन। औसत में वृद्धि होने का मतलब होता है शब्द में वृद्धि होना, सब में। अरे आपकी क्लास के अंदर सब को मैंने, जैसे आपकी एज का औसत है ऐसे मान लो 20 वर्ष, अब औसत के अंदर मैं 2 बढ़ाऊं ना, औसत के अंदर 2 बढ़ाऊंगा, इसका मतलब सबकी एज में 2-2 की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो औसत बढ़ेगा, वरना औसत थोड़ी बढ़ता है। तो ये बोल रहा है 12वीं पारी खेलने से औसत रन 2 बढ़ गया क्या, 12वीं पारी खेलने से औसत रन 2 बढ़ गया, इसका मतलब कितने कितने रन बढ़ गए, 24 रन बढ़ गए, 24 रन बढ़ गए। 11वीं पारी का औसत रन क्या था, x। 12वीं पारी में कितने रन मारे, 63 है यार, 63 है, जिसके कारण औसत रन में कितने की वृद्धि होगी, 2 की बढ़ोतरी होगी। तो नया औसत है ज्ञात करो। मुझे एक बात बताओ, 12वीं पारी खेलने से 24 रन में वृद्धि हुई है क्या, अगर 24 रन की वृद्धि नहीं होती, 24 रनों की वृद्धि नहीं होती, तो इसका औसत क्या रहता, 39 क्या। 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, और 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे। बताओ अगर 12वीं पारी नहीं खेलता, इसका मतलब 24 रन नहीं बढ़ते, 24 रन नहीं बढ़ते, इसका मतलब औसत 2 रन नहीं बढ़ता, औसत 2 रन नहीं बढ़ता, तो कितना, 39 है। तो 11वीं पारी का औसत क्या है, 39 है। क्वेश्चन पूछ क्या रखा है, नया औसत क्या, और नया औसत 2 बढ़ रहा है क्या, नया औसत तो 12वीं पारी खेल चुका है, और 12वीं पारी खेलने से बोल रहा है 2 रन बढ़ रहा है औसत है, तो 2 और ऐड कर दो इसके अंदर। बोलो नया औसत क्या है भाई, 41 रन, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया कि नहीं आया, क्या 12 गुणा 2। 12वीं पारी के अंदर 12, मेरे ये बोल रहा है औसत 2 रन बढ़ेगा। अब पारियां कितनी खोल चुका, 12 पारियों में 2-2 रन बढ़े हैं, इसका मतलब कितने कितने रन बढ़े, 24 रन बढ़े। ये 24 रन कैसे बढ़े, यानी 12 पारियों में 2-2 रन बढ़ेंगे तभी तो 24 रन बढ़ेंगे। ये बोल रहा है अगला औसत 2 रन बढ़ रहा है। अरे आपके पास 10-10 लाडू है आपके पास, तो आपका औसत क्या हो गया, 10 हो गया। सबके पास बराबर लाडू है, इसका मतलब 10। अब मेरे को औसत बढ़ाना है आपका, 10 से 12 करना है, तो आपको 2-2 लाडू और नहीं देने पड़ेंगे क्या, तभी तो औसत बढ़ेगा। तो ये बोल रहा है 12वीं पारी का औसत 2 रन बढ़ गया है, इसका मतलब 12 पारियों में 2-2 रन इसने और सेट किए होंगे फिर से। हाँ, तो 12 पारियों में 2-2 रन, इसका मतलब 24 रन है। अगर ये 24 रन नहीं मारता, 24 रन ने, क्योंकि इस 24 रन की वजह से तो औसत बढ़ा, और 12वीं पारी में कुल रन दे रखे हैं 63 है, ये 24 रन इसमें से घटाएंगे तो इसका मतलब 11वीं पारी का इसका औसत क्या है, 39 है। और 12वीं पारी खेलने से 2 रन बढ़ गया क्या, ये बोल रहा है नया औसत, नया तो 12वीं पारी खेलने के बाद बढ़ा है, तो 2 और ऐड कर दो, 41। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। इसको इस प्रकार 1-2 बार फिर से देखना करना, तब समझ में आएगा। ये इतना आसान नहीं है ये बल्लेबाज वाला। ये देखो सेम ही है, इसको और बता देता हूं मैं, या कर रहे हो, अरे आप कर रहे हो मैं बताऊं, हाँ कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे हारा तो वही है जो कोशिश ही नहीं करे, हारा तो वही है जिसने कोशिश ही नहीं की। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश जरूर करो, एक बार करो इस क्वेश्चन को। 83 80 होगा। हाँ, और बोलो ऑप्शन, एक 4 ऑप्शन है तो ना ना कमी होगी, कमी होगी। 80 होगा। 80 है। 80 आओगे, 80 80।
देखो एक बल्लेबाज 11वीं पारी में 50 रन बनाता है क्या, जिससे उसके औसत रन में 3 की 11वीं पारियों के बाद औसत रन क्या होगा, ये पूछ रहा है क्या। यानी 11वीं पारी के बाद, 11वीं पारी से पहले अपने 10वीं पारी लेके आओ। 10वीं पारी में इसके औसत रन क्या था, माना कि x रन थे इसके। इसके बाद 11वीं पारी खेलता है क्या, और 11वीं पारी में कितने रन बना रहा है, 50 रन बना रहा है। यहां तक का कोई किसी को ये दिक्कत है क्या, समझ में नहीं है। जो पारी दे और उसके रन देना, सबसे पहले अपने को उसकी पहली वाली पारी लिखनी है। क्यों कि नीचे जो आएगा ना वो इस पहली वाली पारी का आएगा, तब मैं लिख रहा हूं ऊपर वाली पारी, ठीक है ना। जो जोड़ बाकी करूंगा ना, करने के बाद जो नीचे आएगा ना वो इस पहली वाली पारी का आता है हमेशा। अब देखो 11वीं पारी खेलने से औसत रन में 3 की क्या हो गई, कमी हो गई। इसका मतलब है 11वीं पारी में रन कम मार के आया होगा, तभी तो। अरे 10 पारियों तक इसका औसत ठीक था, रन ठीक मार रहा था, 11वीं पारी में पहले ही आउट हो गया, इसका मतलब औसत कम हो गया क्या, पारी तो ऐड हो गई। हाँ, तो 11वीं पारी में 3 औसत 3 कम हो गया क्या, 3 कम हो गया, यानी सब में 3-3 कम करना पड़ेगा क्या, कितना 33, यानी 33 इसके अंदर देखो कम हो रहा है। और अपन निकाल रहे हैं इस पारी का, इस पारी का निकालेंगे तभी तो नया निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक में 3-3 कम हो रहा है, इसका मतलब 3 इसके अंदर और 33 और ऐड करनी पड़ेंगे, करो ऐड, 3 5 और 8। इसका मतलब 10वीं पारी में औसत क्या था इसका, 83 था। 11वीं पारी खेलने से 3 औसत कम हो रहा है क्या, 3 फिर से कम कर दो इसका। अब तो 11वीं पारी में औसत कितना है इसका, बोलो बोलो, ऐसे कर सकते हो, मेरी बात सुनो। 10वीं पारी का औसत कितना निकल के आया है अपना, 83। देखो संख्या को औसत से गुणा करते हैं तो योग आता है क्या, बोलो। 10वीं पारी तक कुल कितने रन मारे थे, 830, और 10वीं पारी तक औसत निकालेंगे तो 10 का भाग देते ही 83 आएगा। 11वीं पारी संख्या को औसत से गुणा करते ही क्या आएगा, योग। 80 को 11 से गुणा करो, 880। 11वीं पारी का औसत कितना आ गया, 880। बोलो कितने रन अधिक हुए, 50 रन। इसका मतलब 11वीं पारी में 50 रन मारे होंगे, तभी तो ये रन बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11वीं पारी में कितने रन मारे, 50 रन मारे। औसत निकाल लो, इसका औसत देख लो कितना है, इसका औसत कितना है, 80। ये तो बोल रहा है 11वीं पारी के बाद औसत है, बोलो कितना निकल के आया, 80। क्योंकि 3 कम होगा, जब 10वीं में अधिक था तभी तो कम होगा। करना इसी प्रकार है क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना। ये तो मैं बता रहा हूं, वास्तव में आपको लग रहा होगा कि यार कैसे हो सकता है, ऐसे होता है। कर लोगे क्या, बोलो। जो पारी दे उससे पहली वाली पारी माननी पड़ेगी। अब देखो 11वीं पारी के अंदर अगर औसत कम हो रहा है ना तो इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, अगर औसत बढ़ रहा है तो इसके अंदर से कम करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि औसत 11वीं पारी की वजह से कम हो रहा है क्या, इसका मतलब 10वीं में ज्यादा था, 10वीं पारी में अधिक था। अधिक कैसे बनेगा, ऐड करेंगे तभी तो बनेगा। और औसत अगर बढ़े तो माइनस करेंगे, क्यों, इसका मतलब पिछली वाली पारी में औसत कम था, तभी तो अब बढ़ा होगा। ये करो, ये आपको ही करना है। अब देखो सेम ही है क्या या चेंज है क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज के 19 पारियों का औसत रन निश्चित था, कोई दिक्कत नहीं, निश्चित था, अपन मान रहे थे, वैसे ही यही है। 20वीं पारी का दे रखा है जिससे औसत रन 1 की कमी हो गई, तो 19वीं पारी का औसत ज्ञात करो। तो 19वीं पारी का अपन मान रहे थे x, वैसे मान लो ये बोल रहा है निश्चित था, निश्चित अपन तभी तो x मान रहे थे। सेम ही क्वेश्चन है, 20वीं का दे रखा है तो 19वीं का x मान लो, अपने 19वीं का निकाल लो।
इकसठ है। 19वीं पारी में इसका कुछ न कुछ औसत था क्या? निश्चित एक्स था। 20वीं पारी खेल रहा है बंदा, और 20वीं पारी खेल रहा है, कितने रन बना रहा है? 42 रन बना रहा है। ये लो भैया जी, 20वीं पारी में 42 रन बना रहा है। अब 20वीं पारी से औसत में गड़बड़ी क्या हो रही है, वे अपने को लिखनी है। 20वीं पारी खेलने से 1 रन की क्या हो गई? कमी हो गई। 20वीं पारी खेलने से 1 रन की कमी हो गई। इसका मतलब 20 पारियों में 1-1 रन कम होगा क्या? और जब रन कम होते हैं तो यहां क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। 20 गुणा 1 20 होता है। जोड़ो, कितना हो गया? 62। ये किसका आता है? 19वीं का आता है। पूछ किसका रहा है? 19वीं का ही पूछ रहा है। अरे 19वीं पारी का औसत क्या था? अरे 62 था। 20वीं का पूछता तो एक कम कर देते, एक कम कर दो, 61। ये किसका है? ये 20वीं का पारी का है। पूछ किसका रहा है यहाँ पर? कर लोगे क्या? पक्की बात? करो, ये क्वेश्चन करो। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये। एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोलो। अरे 31 छात्रों का औसत कितना है? 30 है। संख्या को औसत से गुणा करते ही हमेशा क्या आता है? बोलो कितना आएगा? 330। अरे दिमाग के, अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया क्या? तो अब 31 की जगह संख्या क्या हो गई? 32 हो गई। 32 हो गई। औसत भार में 500 ग्राम की क्या वृद्धि होगी? क्या 500 ग्राम की वृद्धि होगी औसत में। इसका मतलब औसत क्या हो गया? 30.5 हो गया। या फिर 30 सही 1/2 लिख लो, एक ही बात होती है। इसको हल करना पड़ेगा। करो, इसको गुणा करो। 32 को 30.5 से गुणा करो। औसत में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करो। तो 930 और 930 के अंदर 16 और जोड़ दो। अरे 930 के अंदर 16 और जोड़ दो, यही तो आएगा। 32 को 30.5 से गुणा करोगे तो 946 ही तो आएगा। पहले बताओ 31 छात्रों का औसत योग कितना था वजन का? अब 32 हो गए क्या? अब योग कितना हो गया? ये 32 किसकी वजह से हुए? बोलो। 976 होगा। पक्की बात है? गुणा करो, सही करो। 32 में 0.5 छिंतर होगा। ये लो, छिंतर कर दिया। अब देखो, ये 31 छात्रों का योग 930 है, 32 का 976 है क्या? ये 31 से 32 एक अध्यापक के ऐड होने से हुए क्या? अरे 31 से 32 अध्यापक के ऐड होने से हुए क्या? तो बताओ योग में वृद्धि किसकी वजह से हुई? इस अध्यापक के ऐड होने से तो हुई होगी। बोलो कितनी वृद्धि हो रही है? तो बोलो अध्यापक कितने केजी का है? 46 केजी का है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कर लोगे क्या? औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। 500 ग्राम की 1/2 60 61/2 गुणा 32 से इसको काटेंगे 16, ठीक है।
और 16 और 61 6 1 36 का 6 3 9 976 बिल्कुल। ये इसको गुणा करेंगे 976 ही आएगा, ठीक है ना। हाँ 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है कितने में, औसत में हो रही है। कर लोगे इस प्रकार। इसका एक तरीका और भी है, बताऊं क्या, शॉर्ट है इसका थोड़ा। इकतीस छात्रों का औसत भार है 30 kg। 31 छात्रों का औसत भार है 30 kg। अब 32 हो गए क्या, और 32 का औसत कितना हो गया 30.5 kg। यही तो होगा, यानी 500 ग्राम बढ़ रहा है तो 30.5 kg। अध्यापक का भार ज्ञात करो। अब छोटी सी एक बात सुनो मेरी, मैं आपको बता रहा था औसत भार में वृद्धि होगी ना, औसत भार में वृद्धि, इसका मतलब उतना सब में देना पड़ेगा क्या, उतना सब में देना पड़ेगा। अगर 31 बच्चे थे, इनका औसत 30 kg है, अनुज और महिपाल दोनों को बाहर निकाल दूंगा। क्यों, पता चल जाएगा आपको। 30 बच्चों का औसत भार 30 किलो है क्या, अब 32 हो गए क्या। अरे ये अध्यापक 30 किलो का ही आता, सपोज करो ये अध्यापक 30 किलो का ही आता, तो औसत में कुछ परिवर्तन होता क्या, नहीं होता, उतना ही रह जाता जितना इन बच्चों का था, उतना ही था, औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना औसत था उतना ही वजन का था, औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं अगर औसत में वृद्धि हो रही है ना, इसका मतलब सब में उतना क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। मैं बोल देता हूं कि ये अध्यापक 30 kg का तो था ही था, 30 kg का तो था ही, अब औसत में वृद्धि हो रही है क्या, इसका मतलब 30 किलो से थोड़ा भारी भी था। कितना भारी था, 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है क्या, अरे 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है क्या, 500 ग्राम यानी आधा केजी की, आधा केजी की वृद्धि हो रही है, आधा केजी सब में बंटेगा क्या, सब कितने हो गए 32 हो गए, 32 में आधा केजी बांटो, बोलो कितना कितना आएगा। अरे 32 में आधा 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 वजन बढ़ाएंगे तो बोलो कितना वजन बढ़ जाएगा 16 kg। इसका मतलब 16 kg, 30 kg से 16 kg और अधिक है क्या, तो 16 और जोड़ दो इसके अंदर, बोलो कितना kg का है 46 kg का। ये इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है। जितना औसत था उतना तो अध्यापक था ही था, 30 किलो का तो था ही, लेकिन बताओ औसत में वृद्धि हो रही है क्या, आधा किलो की क्या, अब 32 हो गए क्या, एक अध्यापक और ऐड हो गया, अब 32 में आधा आधा किलो बढ़ाओ आप, 16 कितना बढ़ेगा 16 किलो। और 16 किलो बढ़ा क्यों, इसका मतलब अध्यापक 16 kg अधिक का था बच्चों से, यानी टोटल कितने kg का था 46 kg का था, तभी तो औसत बढ़ा होगा। हो कर रहे हो, ये लो इसका आंसर दो मुझे, वास्तव में समझ में आ रहा है या ऐसे ही कर रहे हो। एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 15 किग्रा है, एक अध्यापक के शामिल होने पर औसत वजन में 1 किग्रा की वृद्धि होगी, ये देख लेना। तो अध्यापक का वजन क्या था, सीधा सीधा ही कर सकते हो, कितना 32 31 15 छात्रों का औसत कितना, 15 छात्रों का औसत कितना 15 kg क्या, अब एक अध्यापक और आ रहे क्या 16 हो गए क्या। अगर अध्यापक 15 किलो का आता तो औसत में कोई परिवर्तन होता क्या,
नहीं होता। इसका मतलब और औसत में क्या वृद्धि हो रही है क्या? इसका मतलब अध्यापक 15 किलो का तो था ही था भैया, लेकिन 15 किलो से ऊपर भी था, तभी तो औसत में वृद्धि हो रही है। औसत में कितनी वृद्धि हो रही है? एक की। इसका मतलब जितना औसत में वृद्धि हो रहा है वो सब में बटेगा। बोलो है कितने? 16 हो गए। अब तो अध्यापक ऐड हो गया, अब 16 में एक एक किलो बढ़ाएंगे तो बताओ कितना किलो बढ़ जाएगा? इसका मतलब अध्यापक 16 केजी फालतू भी था क्या? बोलो औसत अध्यापक का वजन कितना था? 30 केजी का था। वरना ऐसे कर लो, वो तरीका तो है ही अपना। कौन सा तरीका? 15 गुणा 15 योग कर लो, कितना हुआ? 225। बच्चों का टोटल योग जो वजन था वो 225 केजी था। अब बताओ एक टीचर और आ गया क्या? संख्या 16 हो गई, और औसत एक बढ़ गया क्या? औसत भी बढ़ गया, 15 से 16 हो गया, 256 केजी टोटल हो गया। अब बताओ ये वृद्धि हुई है तो ये अध्यापक की वजह से हुई होगी। देख लो कितनी हो रही है। इसका मतलब अध्यापक कितने केजी का था? एक 42 छात्रों की कक्षा का औसत आयु 17 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल किया जाए तो कक्षा का औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। सेमी क्वेश्चन है, करो। बोलो। क्या आएगा? 60 59 42 छात्रों का औसत कितना है? 17 केजी। 42 तो छात्र है और इनका औसत कितना है? 17 केजी। देखो इधर देखो, अब एक शिक्षक शामिल हो रहा है क्या? है? वर्ष कर दो, ठीक है। शिक्षक शामिल हो रहा है तो अब बताओ संख्या कितनी हो गई? 43। और 43 शिक्षक शामिल होने से औसत एक बढ़ गया क्या? यानी औसत कितना हो गया? 18 वर्ष हो गया। मेरी एक बात बताओ मुझे, एक अगर शिक्षक है वो 17 केजी का ही आता, 17 केजी का आता तो औसत में कोई परिवर्तन होता क्या? नहीं होता। यानी सेम नंबर का अगर व्यक्ति आए ना तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना औसत था उतने नंबर का। लेकिन अब देखो औसत में अंदर देखो वृद्धि हो रही है, कमी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो शिक्षक आया ना वो 17 केजी से भारी है। 17 का तो था ही था, अब 1 केजी बढ़ गया क्या? कितने में बढ़ेगा? अरे वर्तमान में 43 है, उसमें सब में एक एक बढ़ाना पड़ेगा क्या? 43 और बढ़ा दो, ये लो 43 और बढ़ा दिया। योग बोलो, बोलो शिक्षक कितना केजी का है? 60 वर्ष का है रे, 60 वर्ष। ठीक है, घटनों पर नो घटे बतायो मैं बल्लेबाज वालों मामलो यार। समझे? एक ही चीज थोड़ी लगानी है। अरे हर जगह एक ही चीज काम आती है क्या? नहीं आती है ना। हाँ, सबका अपना अपना महत्व होता है क्या? बिल्कुल होता है।
कितना हो जाएगा? या फिर योग करके कर लिया करो यार, ये सीधा समझ में नहीं आए तो योग करके कर लिया करो। 10 छात्र हैं और 10 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है क्या? अब एक अध्यापक शामिल हो गया क्या? और औसत वर्ष में एक की वृद्धि हो रही है क्या? 13 वर्ष हो गए। अब मेरी बात सुनो आप, अध्यापक की वृद्धि हुई है कि एक अध्यापक आया है क्या? औसत पहले कितना था? इसका मतलब अध्यापक 12 केजी का तो था ही था, अब वो एक की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये फालतू वजन भी है इसके अंदर। कितना वजन है फालतू? औसत में एक की वृद्धि हुई है, इसका मतलब औसत में एक की वृद्धि हो रही है, जितने नंबर है उतने में एक एक बढ़ाना पड़ेगा क्या? तो 11 मैक्सिमम में एक एक देना पड़ेगा क्या? यानी 11 और देना पड़ेगा। 12 और 11, अध्यापक कितने केजी का है? 23 केजी का। या फिर इस प्रकार कर लिया करो, यह समझ में नहीं आया ना, इस प्रकार कर लिया करो। 10 छात्र हैं, औसत कितना है? दोनों को गुणा कर लिया करो। 120 केजी टोटल इनका क्या है? आयु है। सभी की आयु का योग कितना है? 120 वर्ष है। अब एक अध्यापक आ गया तो कितने हो गए? और औसत एक बढ़ गया क्या? तो 12 के स्थान पर कितना हो गया? 13। बोलो कितना हो जाएगा? 143 वर्ष। बोलो ये वृद्धि किसकी वजह से हुई होगी? अध्यापक कितनी हुई होगी? 23 वर्ष। तो अध्यापक कितने वर्ष का है? 23। ऐसे कर लिया करो, कुछ तो करो। करो करो, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और हैं, कर लो इनको। 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं। 7 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का औसत 96 है, चौथी और 5वीं संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तीन ऑप्शन बोलो। 7 क्रमागत है क्या? क्रमागत का मतलब होता है लगातार नंबर है, और उनका औसत कितना है? 96। तो औसत होता क्या है? बीच का मामला ही होता है। तो 7 क्रमागत है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 है। औसत तो बीच वाला होता है क्या? बीच वाला होता है। तो देखो 3 एक तरफ 3 एक तरफ, ये लो 96, इनका औसत 96 है। और नंबर क्रमागत बोल रहा है ये धनात्मक, तो क्रमागत लिख दो इनको। 96 के आगे इधर कर लो। अब ये नंबर है 7 और इनका औसत पूछूं तो? अरे क्या है चौथा 5वां? लगातार 7 नंबर है, औसत तो बीच का ही होता है। तो 3 एक तरफ छोड़ दो, संख्या 3 एक तरफ छोड़ दो, ये बीच वाला औसत है। ये तो दे रखा है इसने 96। जो नंबर दे उसको लिखना है, जितनी संख्या है इस प्रकार डैश डैश करके उसको लिख लिया करो। क्वेश्चन पूछ क्या रखा है भाई? चौथी 5वीं संख्या का गुणनफल क्या? 1 2 3 4, चौथी और 5वीं संख्या का गुणनफल है, यानी 96 गुणा 97 पूछ रखा है। देखो 6 संतो 42, इसका मतलब इकाई अंक क्या आने वाला है? इकाई अंक 2 एक ही ऑप्शन में है। समझ आया क्या? औसत तो बीच का मामला होता है। 7 क्रमागत नंबर है, इसका मतलब 7 में से 3 एक तरफ रहेगी, 3 एक तरफ, बीच में 96 है, तो दोनों लिख दो संख्याएं, उनका औसत तो यही होता है। ये करो। करत करत अभ्यास करत जड़मत होत सुजान। आवत जावत आगे क्या है? आवत जावत
हमारा दे भाटिया आवत जावत रस्सी करे पत्थर पर निशान। तो बार बार इनका अभ्यास करोगे ना तभी जाके ये दिमाग में बैठेंगे। अब आज देख लिया फिर संभालोगे नहीं तो ये वापिस औसत का औसत ही रह जाएगा। अरे सेमी क्वेश्चन था, अरे अभी तक आंसर नहीं आया ना। 10 6 क्रमागत सम संख्या है क्या? 6 है। लो 1 2 3 4 5 6 क्रमागत है, ये 6 संख्या है। इनका औसत कितना दे रखा है? 25। सम संख्या का औसत तो विषम ही आएगा क्योंकि बीच का मामला आता है। इसका मतलब बीच में तो ये लोग 25, इनका औसत 25 है। अब इनके आगे 3 सम, पीछे 3 सम लिख दो। आगे 3 सम क्या होंगी? 26 28 और 30। पीछे लिख दो 22 ये लो। मैं बोलता 20 22 24 26 28 30 का औसत ज्ञात करो तो आप तो 20 वाला ही बताते, 26 ही होता है। और ऑलरेडी ये तो दे रखा है। क्वेश्चन पूछ क्या रखा है? छोटी और बड़ी का अंतर है। ये लो छोटी और बड़ी का अंतर कितना आएगा? अरे कर लोगे क्या? बोलो। मैथ्स के अंदर कितने टॉपिक हो चुके अपने? बोलो। इनका टेस्ट होगा अब। और फिजिक्स के अंदर सभी टॉपिक करवा दिए मैंने, उसका भी टेस्ट होगा। रिवीजन कर लेना इनका। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 73 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 76 है। ये क्वेश्चन तो रात टेस्ट में भी आया था। 4 क्रमागत सम संख्या है क्या? 1 2 3 और 4। अब 4 संख्याएं तो 2 एक तरफ 2 एक तरफ, तो औसत तो इनके बीच में होगा कहीं। और औसत कितना दे रखा है? 73। ये लो ऑलरेडी विषम दे रखा है क्योंकि सम का जो औसत होता है क्रमागत में वो विषम होता है और विषम वालों का सम होता है। यस सर। 4 क्रमागत सम संख्या लिख लो। 73 से आगे 74 और इधर लिख लो। ये रहा, इनका औसत निकाल दो, यही आने वाला है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बोलो सबसे बड़ी संख्या क्या है? कर लोगे? तो ये अपना औसत टॉपिक हुआ कंप्लीट। 2 क्लासें थी, दोनों क्लासें आपको आज मिल जाएगी। ठीक है ना? एक बार फिर से रिवीजन करना। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सभी करवा दिए मैंने। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और ये पीडीएफ है, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी, यहां से इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, जय हिंद, जय भारत।